अरे कोई देखो मेरे आंगन में गिरा, कटकर गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पालना गिरा। उड़ी उसकी चिड़ियाँ, देखो उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा। देखो वे आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया जिनसे घाव मैंने पूरे। देखो कैसे कटी उसकी छाल, उसकी छाल में धंसी कुल्हाड़ी की धार। मेरे गीतों में धंसी, मनौती में धंसी, मेरे घावों में धंसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश, घसीट कर ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छां, सुबह शाम चिड़ियों के गीत ले गए ऋतुएं, अब तक का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गए। देखिए ये जो कविता अभी मैंने पढ़ी ये लोकगीत शैली में है। अरे कोई देखो मेरे आंगन में गिरा, कटकर गिरा मेरा नीम, लिरिकल भी है, लिरिक की क्वालिटी भी है। क्या क्या गिरता जा रहा है, एक के बाद एक ये गिर रहा है। आपने लिरिक की क्वालिटी में देखा होगा कि उसको अनुभूति को सघन करने के लिए बार बार उस प्रसंग को लौटाया जाता है। तो इसमें एक झूला गिर रहा है, बेटे का पालना गिर रहा है, इसमें चिड़िया का घोंसला गिर रहा है, क्या क्या चीज़ें गिर रही हैं। अपने लोकगीत के में क्या होता है, जब मेरा बन्ना द्वारे पे आया, जब मेरे बन्ने ने सहरा बांधा, जब मेरे बन्ने, उसे खुशी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। जब मेरे बन्ने ने हल्दी लगाई, उसे वो शैली है इसमें, वो लोकगीत की शैली भी है और जो तर्ज है वो भी लोकगीत की है इसमें। तो हर कविता एकदम अलग तरह से लिखी गई है। मुरैना में जहाँ मैं रहता था उससे सटे हुए घर में नीम का एक पेड़ था और नीम के उस पेड़ का मैं रोज़ चढ़ता था, उस पर रोज़ चढ़ता था और मेरा ऐसा अभ्यास हो गया था कि मैं उस पर दौड़ता हुआ चढ़ जाता था। मैं 9-10 साल का रहा होऊंगा, तो मैं जैसे ही आंगन में पहुंचता था मैं दौड़ लगाता था और दौड़ते हुए उस नीम के ऊपर चढ़ता था। दौड़ते हुए ने यहाँ पकड़ा वहाँ पकड़ा, जैसे बंदर जाते हैं मैं वैसे जाता था। मुझे वो जगह पता थी जहाँ जहाँ मुझे पाँव टिकाना था और जहाँ पकड़ना था उसे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो जिसके घर में वो पेड़ था वो एक, और वो बढ़ई लोग थे, कारपेंटर थे, वो एक किसी मुसीबत में फंस गए। तो उन्होंने उस पेड़ को, पूरा पेड़ नहीं बेचा उन्होंने इसकी 2 डालें बेच दी और उनको काटा जब जा रहा था तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो डालें थीं जो इस तरह से ऊपर गई थी जिन पर मैं दौड़ लगाता था। तो उनको मैंने कटते हुए देखा, मैंने देखा कि वो आरा ले आए। इसमें जो कुछ कहा है मैंने वो वैसा ही है। काटने से बाकी का पेड़ ना उखड़े उसके लिए उसको बांधा भी उन्होंने, बांध करके और फिर वो डाल काटना शुरू की। कुल्हाड़ी लाए, आरा लाए, रस्सा लाए, उसे बांधा, काटा। तो वो बचपन से मेरी स्मृति में था। और कविता निरी यथार्थ नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी कल्पनाशीलता भी होती है। लेकिन मैंने देखा था उस पर हमारा झूला भी पड़ता था, उस पर जो वहाँ पर आंगन की जो महिला थी उसके बेटे का पालना भी पड़ता था, उसमें चिड़िया के घोंसले भी थे। तो वो सब उसके साथ में चले गए। और उसकी छाल को घिस के हम घाव पे लगाते थे, चोटें लगती रहती थीं। हाँ, उसकी पत्तियों को उबाल करके पानी बनाते थे, तो वो जब फोड़े फुंसी उससे नहाया जाता था। जो नीम के झौरे होते हैं पत्तियों से, उनको सिरहाने रखा जाता था बीमार बच्चे के, हाँ, कि भूत प्रेत नहीं आते इससे। तो उसके इतने सारे वो थे कि वो सब इस कविता में उस दुख के साथ है। कविता की जो स्मृति है वो बचपन की है। बचपन की है।
लिखा हाँ। आपने कितने वर्षों के मैं बाद? लिखा तो बहुत दिन बाद लिखा है इसको भी। ये होगी मेरे ख्याल से 1980 के आसपास की कविता है। इतने वर्षों तक ये अंदर रहा, ये बात रही? हाँ, ये समझ लीजिए कि कम से कम 30-40 साल रही मेरे पास ये स्मृति। तो वो स्मृतियाँ पुरानी आती हैं, किसी भी तरह से आए। और इस पर तो मैंने फिल्म भी बनाई है। अच्छा, इसी की इसी पर फिल्म बनाई है। और फिल्म में कहीं कविता पाठ नहीं है, एक शब्द भी कविता का नहीं है, लेकिन फिल्म में वो सब है। जो मैं शब्दों में कह रहा हूँ वो फिल्म में है। और सर, फिल्म जो बनाया, जी कविता जो थी, जी, एक ही था या माध्यम के कारण उसमें कुछ बदलाव आपने किया था? नहीं, उसको तो मैंने थोड़ा सा, एक्टर्स थे उसमें जी। जिन्होंने उसको पेड़ को बेचा है परेशानी में फंस करके, और फिर वो किस तरह से उसको काटने वाले आए हैं। हालांकि फिल्म में वो पेड़ कट के गिरा नहीं है, लेकिन उसको गिरता हुआ दिखाया फ्लैश फॉरवर्ड में। मैंने एक दूसरे पेड़ के कट के गिरते हुए दूसरे पेड़ का शॉट लिया और स्लो मोशन में उसको गिरते हुए दिखाया है। और एक बार नहीं दिखाया, मैंने उसे बार बार दिखाया है। और फ्लैशबैक में एस्टेब्लिश किया है कि उस पर वो झूला झूल रही है और गीत झूले का हो रहा है, सावन के झूले पड़े, और इस तरह से बच्चे के पालने की लोरी एस्टेब्लिश की हुई है। फिर उनके फ्लैशबैक और फ्लैशबैक के बाद फ्लैश फॉरवर्ड, लगातार फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड का वो मोन्ताज बना है। और उसी वजह से मुझे जूरी का स्पेशल मेंशन मिला था। तो इस गीत के साथ में फिल्म भी है। और बतौर डायरेक्टर मुझे वो नेशनल अवार्ड फिल्म का मिला, पहली फिल्म थी वो मेरी।